So, guys, this is our combined lecture, and this is going to be our last lecture mostly. अब प्रैक्टिकल्स में आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी और ये कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े रहेंगे. यू मस्ट हैव डन प्रैक्टिकल्स जहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला प्रैक्टिकल आता है. आई थिंक कोई कोई स्टूडेंट्स जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर में ज्वाइन हो रहे हैं बी डिवीजन. सो प्लीज. सर मैं मैनेज करता हूँ, 1-2 मिनट दीजिए, मैं वो मीटिंग में जाके करता हूँ. ओके. सो आई मीन आपके प्रैक्टिकल्स में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस पॉइंट. तो आपको अभी हम लोग थियोरेटिकल जो पॉइंट्स है ना उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं. एंड मैं आपको कोडिंग जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी जब करते हैं ना, दैट टाइम वी नीड something which is called as some packages are required. I'll just show you 1 minute. So I'll just share my screen. आपको पता चलेगा कि how we are going to install some database packages. अब database packages में मतलब पूरा database ही आपको install करना पड़ेगा MySQL वाला. लेकिन आपने कहीं कहीं पे देखा रहेगा कि people used to install MySQL connector. अब वो जो MySQL connector हम लोग यूज करते हैं ना, ये देखो ये वाला आपका MySQL कनेक्टर है. सो आई यूज pip कमांड pip install MySQL connector. इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माय कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन राइट pip install MySQL. बट स्टिल आपके बहुत सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं रहता. आपको अलग से एक डेटाबेस कनेक्ट करना है या कुछ है, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल MySQL जो है वो ऑफिशियल साइट से इंस्टॉल करना ही पड़ता है. सो ऑफिशियल साइट जो आपका होता है दैट इज आई कैन सिंपली गूगल. ये देखो आई विल जस्ट शो यू. सो फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी वी कैन सिंपली जस्ट गूगल दिस वन, MySQL डाउनलोड फॉर विंडोज. अब मेरा विंडोज 10 है 64 बिट. गो टू दिस ऑप्शन. एज सुन एज यू गो हियर आपको देखो यहाँ पे ये बताएगा ऑप्शन. अब यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा. देखो 64 बिट विंडोज x86 64 बिट 500 MB का ये वाला फाइल है. ओके, यू सपोज टू डाउनलोड दिस वन. इसमें सब कुछ आ गया. सो मेनली क्या है ना, वी परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस. जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे कनेक्शंस, अलग अलग डेटाबेस ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है. तो आप जैसा मैंने अभी आपको PowerShell के थ्रू सिर्फ SQL कनेक्टर इंस्टॉल करना बताया पैकेज, that does not suffice. We required a complete MySQL जिसको आप सेपरेटली कॉन्फ़िगर कर सको, आप उसको कनेक्ट कर सको, चेक कर सको. So better one of the best option is to install complete this. हाँ, आपका मेमोरी थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन आप जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते रहोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम्स कम आएंगे. Once setup is installed, then you can just go to this window. Just 1 minute. Yeah. So देखो ये वाला विंडो आएगा. once setup is installed, आपको बेसिक वो विंडोज का परमिशन आएगा, वो yes yes करोगे, then this option you receive. As soon as you receive this option, यहाँ पे ये जो डेवलपर डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका सिलेक्टेड रहना चाहिए. एंड ये जो सिलेक्टेड ऑप्शन है, आई होप दैट विंडो इज विजिबल, राइट एवरीवन? या सर इंस्टॉलर का लिंक भेज दो ना. हाँ, इंस्टॉलर का लिंक भेज दो. हाँ मैं डालता हूँ. सर और एक डाउट है. हाँ एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस. हम लोग डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पे ये डेवलपर मोड पे हम लोग इंस्टॉलेशन में जाएंगे. यहाँ पे आपको देखो जो जो चीजें मिलेंगे एवरीथिंग इज मेंशन हियर. जहाँ पे यू विल रिसीव अ कनेक्टर विच कैन बी कनेक्टेड विद .NET, जावा, C++, ODBC कनेक्शन भी आएगा. पाइथन के साथ भी ये कनेक्ट होगा, विजुअल स्टूडियो के साथ भी कनेक्ट होगा. सो ऑल द कनेक्टिविटीज आर प्रोवाइडेड हियर. सो इस पे नेक्स्ट करेंगे. अब देखो ये बता रहा है कि फ्यू थिंग्स आर मिसिंग. सो मैं नेक्स्ट करूंगा. यहाँ पे ये बता रहा है कि मिसिंग रिक्वायरमेंट विल बी इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली.
सो यस करो, यहाँ पे देखो दिस ऑल आर थिंग्स आर मिसिंग, और ये रेडी टू इंस्टॉल स्टेटस है। क्या क्या इंस्टॉल होगा? डॉटनेट वाला कनेक्टर, सी प्लस प्लस, हम लोगों का जो जावा का है ओडीबीसी है, राउटर कनेक्टर, शेल कनेक्टर, वर्क बेंच, सर्वर, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, ये सब इंस्टॉल करेगा, बाद में नेक्स्ट ही करना है, एंड योर सर्वर विल बी रेडी, और आप वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड सेटअप करेंगे। नाउ दिस विल टेक अ टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल इट नाउ। मैं आपको डायरेक्टली अभी फिलहाल के लिए थियरी बता रहा हूँ, बिकॉज इंस्टॉलेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जो मेन पार्ट था, हाईलाइट था, वो मैंने आपको बता दिया। जो इंस्टॉलेशन का लिंक है, आई हैव ऑलरेडी पेस्टेड इन चैट बॉक्स, यू कैन रेफर इट। रिमेंबर 64 बिट वाला रेफर करना। बहुत सारे लोकेशंस पे ना आपको यहाँ पे बताएगा कि 32 बिट वाला ही वी आर रेफरिंग फॉर 64 एज वेल। हाँ, वो चलता है प्रॉपरली, नो डाउट, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक जो डेटाबेस रहेगा ना, वर्जन, दैट गिव्स मोर स्मूथ फंक्शनिंग। सो बेटर डोंट गो फॉर 32 बिट इंस्टॉलेशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने आई थिंक किया रहेगा, बिकॉज जब हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर MySQL विंडोज इंस्टॉलर डिमांड करते हैं ना, इट शोज 32 बिट वाला ओनली। सो अगर आपने वो किया हुआ है, उसको कैंसिल करना, और 64 बिट वाला जो है इसको इंस्टॉल कर लो। सो आई मीन वंस यू इंस्टॉल 64 वाला ना, 32 को वो अनइंस्टॉल करके ही 64 जाएगा, दोनों वर्जन साथ में नहीं रहेंगे। So you can simply install 64, it will replace 32 with 64, so you can do that. Okay, so this is about installation and everything, जो आपका practical वाला part है। Now we are left with no time, so इसके लिए मैं अभी वो सब installation और सब steps पे नहीं जा रहा हूँ। जो main focus area है उस पे हम लोग discussion करेंगे। Okay, so ये आपका main basic part था, कौन से packages, connectors required है, and how we are going to install MySQL. Okay, someone was asking something. बोलो। यस सर, MySQL यूज करना है तो हम लाइक वो XAMPP और WAMP सर्वर से करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा? नहीं, वो XAMPP और WAMP जो है वो PHP के साथ बेटर कनेक्टिविटी देता है। इंडिविजुअली आपको पाइथन के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज दिस ऑप्शन, दिस इज बेटर वन, यू कैन कनेक्ट दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें थोड़ा फिर वो और स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेम यू कैन फॉलो विद दिस एज वेल ना। ओके, तो XAMPP और WAMP पे मत जाओ, आपको जाना है जा सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली हर टाइम यू हैव टू स्टार्ट दैट सर्वर एंड देन अलग से वो कनेक्टिविटी, उससे बेटर कि ये सिंपल रहेगा। अगर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो XAMPP वाले पे मत जाओ, वो PHP के साथ बेस्ट सपोर्ट में आता है, वहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। पाइथन कनेक्ट करोगे, एक्स्ट्रा स्टेप्स लगेंगे, और बीच में कहीं पे कोई एरर्स आएंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उसके सपोर्टेबल सॉल्यूशंस आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल कनेक्ट दिस वे ओनली। तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, वो XAMPP वाले का नहीं मिलेगा। ओके। सो ये आप डाउनलोड करना है इसमें से? क्या क्या बोल रहे हो? तो कौन सा फाइल डाउनलोड करना है? दो है ना, एक 64 बिट के दो, कौन सा करना है दोनों में से? 500 MB वाला बेटा, सेकेंड वाला जो है ना, सेकेंड वाला वो। ओके सर। सो वो डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, सेटअप हो जाएगा आपका। वन सेटअप इज डन, उसके बाद में आप यूजर आईडी पासवर्ड सेट करेंगे, वो हो गया कि आपका MySQL डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। वो आपने डेटाबेस में और उसमें ट्राई किया ही रहेगा, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं है ना एक्चुअली और एक कॉलेज में पाइथन पढ़ाता हूँ, वहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन पे टाइम है, सो वहाँ पे मैं अलग से एक लेक्चर जो कंडक्ट करूंगा, जिसमें वो मैं कनेक्शन और सब कुछ बताऊंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोज हु वांट दे कैन रेफर दैट लेक्चर एज वेल, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो, ठीक है? बिकॉज हम लोग के पास एकदम लास्ट मोमेंट है, कल छुट्टी आ गया, दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। अदरवाइज 2 लेक्चर में हम लोग का बहुत आप मुझे कॉलेज से मैंने बोला तो विजिटिंग फैकल्टी को लेक्चर लेना तो ले सकते हैं ना, ऐसे तो बहुत वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, दैट्स व्हाट आई हैव कंफर्म। तो पॉसिबल हुआ तो मैं और एक लेक्चर लूंगा, ओके? लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट वी कैन फिनिश विद आवर सिलेबस। सो एक्स्ट्रा लेक्चर अगर पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कंफर्म करना है, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली फैकल्टी, देयर आर अदर पीपल हु आर आल्सो लुकिंग फॉर लेक्चर। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिसमैच हो रहा है,
तो मैं चेक करता हूँ, एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिला तो मैं वो कंडक्ट करूंगा। अदरवाइज आज के लिए जो हम लोग का थियोरेटिकल जो भी पार्ट है वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिकल्स में आपके ये एक डेटाबेस वाला हुआ रहेगा ना दीप? हाँ सर, Others? मैम ने कराया, बट सर मैम ने बोला था आप जब भी कराओगे ना तभी ध्यान देने। मैम ने एक्चुअली डिटेल में सिखाया नहीं। लेकिन ओके, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बताया ना, कनेक्शन और वो सब? मैम ने कोड दिया था जस्ट, एंड मैम ने बोला था कि मेरा ही कोड लेके डाल दो, जब भी सर सिखाएंगे ना तभी है ना सर का देख के प्रॉपरली करना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग का मेन कोडिंग वाला पार्ट है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ थिंग्स वर्क। सो लेट्स गो टू आवर नोट्स नाउ। एज यू कैन सी हियर MySQL। अब MySQL हम लोग यूज करने का कुछ रीजंस होते हैं। वन ऑफ द रीजन इज MySQL इज मेनली इट्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग बेस्ट यूज करते हैं। लाइसेंसिंग चार्जेस ये कुछ नहीं है। सेकेंड थिंग, MySQL के लिमिटेशंस भी है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक टाइप के डेटाबेस सेट करने के लिए MySQL इज द बेस्ट ऑप्शन। Oracle का जो डेटाबेस वर्जन आता है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझे बड़े डेटाबेस या कुछ सेटअप करना है तो बहुत बार हम लोग वो वाला यूज करते हैं। MySQL हम लोग नॉर्मल जो सिंगल एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे एक डेटाबेस मुझे सेटअप करना है, देन दिस विल वर्क। लेकिन PLSQL और वो सब में वापस MySQL के कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको MySQL ही देगा। सो MySQL इज वन ऑफ द ऑप्शन, नॉट द बेस्ट ऑप्शन। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब कभी हम लोग डेटाबेस के साथ में कोई एक लैंग्वेज को कनेक्ट करता है तो कनेक्शन इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। someone is unmuted himself, please put yourself on mute। सो मेनली क्या होता है कि जब कभी हम लोग कनेक्टिविटी चेक करते हैं, आई मीन कोई एक लैंग्वेज को कनेक्ट करता है, सो वहाँ पे कनेक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताया, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस नोट्स एज वेल। यहाँ पे देखो आपको बताएगा, ये 32 बिट वर्जन बता रहा है, एंड सेकेंड वाला जो है ये हम लोग डाउनलोड करते हैं। मैंने आपको ये सेम ऑप्शन दिया है, ये लिंक जो है ये पुराना है। अपडेटेड में आपको यहाँ पे ये डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा फॉर विंडोज 10 64 बिट्स। देन वंस इंस्टॉलेशन इज डन, हम लोग यहाँ पे अकाउंट सेटअप करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, MySQL रूट पासवर्ड। अब ये रूट पासवर्ड जो है 1 2 3 4 रखो, ज्यादा डिफिकल्ट मत रखो, सिंपल रखना है, होगा उतना ज्यादा सिंपल रखना है। ओके, सो वी कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, डोंट मेक इट मोर डिफिकल्ट। सो हम लोग होगा उतना ज्यादा सिंपल रखता है। या धार्मिक, वेरी गुड। सो जैम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। MySQL जो है वहां पे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, अलग से पूरा MySQL सेटअप करके भी कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग अलग से पूरा MySQL सेटअप करते हैं तो वहां पे आपको डेटाबेस के अलग से ऑप्शंस आते हैं। व्हेन वी वर्क विद अ प्रोजेक्ट तो आपको जो सर्टेन ऑप्शंस की जरूरत रहती है, दोज थिंग्स विल वर्क देयर। सो आपको बेसिक जो प्रैक्टिकल्स आपको करना है उसमें आपको चाहिए आप जैम के थ्रू ट्राई करो, आई डोंट माइंड। नॉर्मल ये जो हम लोगों ने MySQL इंस्टॉल किया उसके थ्रू ट्राई करो, आई डोंट माइंड। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी कैन सेटअप अ यूजर एंड सेम वे वी कैन ऐड न्यू यूजर्स एज वेल। नेक्स्ट आपको यहाँ पे MySQL क्लाइंट में आपको ऑप्शंस आता है टू इंस्टॉल डिफरेंट पैकेजेस MySQL डेटाबेस इंटरफेस के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे MySQL DB है जहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स और ये सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऐसा कोई एक MySQL टाइप करेंगे तो ये उसका टर्मिनल विंडो ओपन होगा, जहाँ पे जाके यू कैन जस्ट सिंपली एंटर पासवर्ड, आपका ये MySQL विंडो ओपन हो जाएगा। ब्लैक स्क्रीन पे यू कैन जस्ट सिंपली से शो डेटाबेस, तो बाय डिफॉल्ट जो भी डेटाबेस रहेंगे दैट विल अपीयर हियर। आपको चाहिए आप नए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं।
सो ये तो हम लोगों का MySQL जो स्टार्ट करते हैं वहां तक के स्टेप्स थे। अब मेन जो हम लोग का पॉइंट्स आएंगे वो यहां से आएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग। सो कनेक्शन वाला जो पार्ट है ना वो मेन है। अब कनेक्शन वाला पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, आई जस्ट शो यू, जस्ट 1 मिनट। I'll just show you one final place जहाँ से आपको डेटाबेस के बारे में बेस्ट जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिल जाएंगे। सो I'll just share with you, एक लिंक में शेयर कर रहा हूँ और वो सेम जो प्लेस है वहां से वी आर गोइंग टू स्टडी। नोट्स में थोड़ा प्रॉपर नहीं दिया है। सो दिस इज द प्लेस, पाइथन नेटिव, py नेटिव करके है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो यहाँ पे आपको पूरा पाइथन का डिटेलिंग दिया हुआ है, पाइथन MySQL डेटाबेस कनेक्शंस। अब फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी यूज डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ पाइथन एंड SQL. So as you can see, one we have MySQL connector, then एक आपका Python MySQL आता है, MySQL DB, MySQL client and our SQL। ये सब में डिफरेंस क्या है वो समझता है। अब देखो ये जो भी कुछ है ना, ये Python API के हम लोग के आगे के जो वर्जन है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं थोड़े बहुत। MySQL कनेक्टर है एंड py MySQL है। Advantages क्या रहेंगे? MySQL connector is written in pure Python and it's sufficient to execute database query through Python. That's why we use MySQL connector. नाम पे से समझो, this is MySQL connector, मतलब ये कंपलसरी आपको डेटा नहीं दे रहा है, डेटाबेस नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आपका डेटाबेस जो बना रहेगा MySQL में उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। So MySQL connector is written in pure and it is officially Oracle supported driver to work with MySQL and Python. Python 3 is compatibly and actively maintained for this. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, first we have how to connect with database in Python. So first is this one, आप यूजर नेम देंगे। सो जब हम लोग MySQL इंस्टॉल करते हैं वी सेटअप अ यूजर नेम। सो यहाँ पे आपका यूजर नेम सपोज रहेगा रूट। पासवर्ड आपने जो पासवर्ड दिया है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट आपका होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट रहेगा, या फिर लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस आपका होता है 127.0.0.1, ये आपका आईपी एड्रेस होता है। ओके, सो यहाँ पे ये आपका डेटा कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लोकल होस्ट, 3 चीजें। उसके बाद में जो आपने डेटाबेस बनाया उसका नाम आ जाएगा। तो अब ये तो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ डेटाबेस यू आर गोइंग टू क्रिएट। इंस्टॉलेशन मैंने आपको ये देखो ये वाला कमांड ऑलरेडी बताया, pip install MySQL connector है ना पाइथन। अब अगर मैं यहाँ पे ये जाऊंगा पाइथन इंस्टॉल कनेक्टर, तो यहाँ पे भी वापस ये आपको सेम स्टेप्स बताएगा हाउ टू डू दैट। सेकेंड पॉइंट है इंपोर्ट MySQL कनेक्टर मॉड्यूल। तो उसके लिए हम लोग एक फाइल ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड इंपोर्ट, एंड ये जो हम लोग का मॉड्यूल नेम है दैट वी राइट। सो इसके थ्रू हम लोग का कनेक्टर मॉड्यूल जो है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा इन योर प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। देन उसके आगे वी हैव कनेक्ट मेथड। कनेक्ट मेथड क्या कर रहा है? देखो कनेक्ट मेथड ऑफ MySQL कनेक्टर क्लास। ध्यान से देखो MySQL कनेक्टर क्लास है ये, मतलब वी हैव अ स्पेसिफिक क्लास जिसका ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन मेक डिफरेंट कनेक्शंस व्हिच रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स टू कनेक्ट टू MySQL. It would return a MySQL connection object if the connection established successfully. तो सिंपल है, ध्यान से सुनो, अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। So we have connect method. Connect method is of MySQL connector class. सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो MySQL कनेक्शन जो है वो यहाँ पे रिटर्न होगा। कर्सर, अब कर्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये आपको याद रखना है। कर्सर मेथड, whenever we execute any query with the help of this database operations, तो cursor is a place जहां पे आपके SQL के जो भी queries execute होंगे और उसका जो result generate होगा वो temporary save होगा। उसको execution के लिए जो space required है, that is what we mean by cursor। कर्सर मतलब हम लोग
जो माउस पॉइंटर होता है वो कर्सर की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कर्सर दैट इज अ प्लेस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्सर मेथड object to create a cursor object to perform various SQL operations. So mainly आप याद रखो whenever we create suppose if I have written a query select star from employee table, तो वो टाइम पे क्या होगा, we can create our own cursor as well. Customize cursor रहता है, मतलब in short आप जब अपना खुद का एक customize memory या cursor create नहीं करते हो तो आप जो भी कुछ query fire करोगे ना उसका जो result है वो एक बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों का लोकेशन रहता है डेटाबेस का टेम्पररी प्लेस रहता है वहां पे जाके सेव होता है. अब आपको अगर अलग से एक प्लेस बना के वहां पे सेव करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर. आई होप आपने ये सुना रहेगा. कर्सर सुना है? यस, हेलो, कर्सर वर्ड सुना है किसी ने? नहीं सुना? हाँ. सो बेसिकली आपके जो एसक्यूएल के ऑपरेशंस है उसके एग्जीक्यूशन में जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा उसका और उसके बाद में वो आउटपुट को होल्ड करने का काम कर्सर करता है. देन एग्जीक्यूट मेथड नाम से पता चल रहा है एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है. देन फेच ऑल नाम से पता चल रहा है फेच ऑल का मतलब क्या होगा, फेच ऑल द और एक्सट्रैक्ट ऑल द रिजल्ट और ऑल द डेटा. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, फेच मेनी और फेच वन, ये अलग अलग ऑपरेशंस आप देख सकते हो. देन क्लोज कर्सर एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट. क्लोज कर्सर का मतलब है कि आपका एक बार काम हो गया, सारा आउटपुट आपको मिल गया, देन यू कैन सिंपली क्लोज और रिलीज दैट मेमोरी एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है उसको भी क्लोज कर दो. सो ये आपके अलग अलग ऑप्शंस है. दिस आर द 7 ऑप्शंस. नाउ कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो वर्क करते हैं वो कैसे करता है. फर्स्ट हम लोगों ने MySQL कनेक्टर यूज किया, अलग से जो पैकेज इंस्टॉल किया, ये मैंने दिया MySQL कनेक्टर पैकेज या मॉड्यूल को. अब यहाँ पे क्या होगा, मेनली ये जो है ना दिस विल बी कनेक्टेड विद पाइथन डेटाबेस. अब पाइथन डेटाबेस जो है वो आपका अलग से जो आपने MySQL डेटाबेस जो इंस्टॉल किया उसके साथ ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, उसके APIs यहाँ पे लिंक करेगा, मतलब उसके जो रेडी फंक्शंस है वो आपके पाइथन प्रोग्राम में एक्सेस हो सकता है अगर वो इंस्टॉल रहेगा तो, अदरवाइज नहीं तो ये कनेक्शन आएगा ही नहीं. तो आपने क्या किया देखो, MySQL कनेक्टर ये ऑब्जेक्ट यूज ये कनेक्शन वाला पार्ट यूज किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस पे MySQL के. अगर MySQL आपके रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, यूजर आईडी पासवर्ड मैच करता है और जो डेटाबेस का नाम आपने दिया है कनेक्शन के लिए, याद रखो कोई स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा. इन जनरल हम लोग MySQL के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. मैं यहाँ पे बोलूंगा MySQL connector.connect and then I'll write username ABC password 123 देन जो मेरा डेटाबेस का नाम है सपोज UPG है, ये सारे इंफॉर्मेशन दूंगा, तब जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट विल गो टू MySQL. एंड अगर वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है एंड जो यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाला है वो यूजर को अगर वो डेटाबेस एक्सेस करने का परमिशन है, देन दिस कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड. एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, देखो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो आपको वहां पे पता चल जाएगा है ना, विदाउट एनी एरर. अगर वो नेक्स्ट लाइन पे गया तो वो पता चल जाएगा कि यस दैट इज वर्किंग फाइन, है ना. सो आई कैन से 1 मिनट. सो एक बार ये होने के बाद में आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, कनेक्शन कर्सर. कनेक्शन कर्सर में क्या हो गया, अभी आपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो कर दिया. अब कनेक्टिविटी करने के बाद में इफ यू फायर एनी क्वेरी ऑन द डेटाबेस, तो वो क्वेरी जब फायर होगा तो उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगा, उसके लिए एग्जीक्यूशन स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा और वो जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा उसको कहीं ना कहीं हम लोग हैंडल करेंगे. तो कनेक्शन कर्सर मतलब आपका जो डेटाबेस कनेक्शन बन गया, अब हम लोगों ने कर्सर कॉल किया. कस्टमाइज कर्सर हम लोगों ने नहीं बनाया फिलहाल, और वो हम लोगों का इतना 1 यूनिट के हाफ यूनिट के पार्ट में आएगा भी नहीं. वो आपका प्योर पूरा डेटाबेस सब्जेक्ट में ही आपका कर्सर और कस्टमाइज कर्सर क्रिएट करना वो सब आता है. एक बार ये हो गया, उसके बाद में कर्सर एग्जीक्यूट किया, उसके साथ में क्वेरी आपका जाएगा. ऑफ कोर्स कर्सर खाली एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर क्वेरी रहेगा आपका. दिस क्वेरी गोज टू डेटाबेस. डेटाबेस वो क्वेरी जो भी है उसका रिजल्ट जो है वो फेच करके आपको देगा. अगेन दैट रिजल्ट विल बी हैंडल्ड हियर. So this is the pattern, this is the point how it goes.
So MySQL database connection in Python, that's what it is written here. So create database in MySQL. So आपको MySQL open करके इतना लिखना है, create database. Suppose यहाँ पे जो भी नाम दोगे वो नाम का database create हो जाएगा. अब Python code is most important part. ध्यान से देखो, Python code is most important part. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? Suppose we have written import MySQL, है ना? और उसके आगे हम लोगों ने कनेक्टर का नाम लिखा है. So import MySQL dot. देखो, I'll just show you. ये मेरा PowerShell है. And PowerShell पे, sorry. See, on PowerShell मैंने Python on किया है. And Python on करने के बाद में ये देखो, ये मेरा जो MySQL वाला पार्ट है and ये मेरा MySQL कनेक्टर है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना? This is already installed. This is already installed. अब वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो अगर चेक करना है तो I can simply just go to Python and यहाँ पे I can write import same package, हाँ, import. Then उसके आगे मेरा पैकेज नेम जो है, वो पैकेज नेम क्या है मेरा? What is the package name? MySQL dot connector. So देखो यहाँ पे अगर ये without any error next line पे आ गया, that means MySQL connector package is installed successfully. That is what we can understand from this. Okay. Now इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ओके आपका ये पैकेज जो है ये इंपोर्ट हो गया. तो अभी अगर मैं ये प्रोग्राम लिखूंगा तो मेरा पैकेज जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. और आपको अगर चेक करना है ना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. मैं बताना भूल गया. वी कैन सिंपली राइट, आपको वापस PowerShell पे आ जाना है. आई कैन कम टू PowerShell, exit, and I can simply just write modules. Sorry, Python में modules. एक सेकेंड, मैं भूल गया उसका सिंटैक्स. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल्स लिखते हैं एंड इट गिव्स यू आउटपुट. ओके, कि आपका जो भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है ना, वो मॉड्यूल्स का डिटेल यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा. सो वो मॉड्यूल्स के डिटेल प्रोवाइड करने से आपको क्या पता चलेगा, वेदर समथिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम और नॉट. दैट वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ जस्ट राइटिंग मॉड्यूल्स. सो यहाँ पे अगर मैंने मॉड्यूल लिखा और वो मॉड्यूल्स जो है वो अगर यहाँ पे अवेलेबल है, देन आई कैन सिंपली जस्ट गो एंड राइट इट डाउन. आई कैन सिंपली चेक कि ओके दिस मॉड्यूल्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माय कंप्यूटर. ओके, एंड मॉड्यूल्स में आपको यहाँ पे वो नाम बताता है ऑफ MySQL. ठीक है, MySQL वाला जो पार्ट रहेगा ना, उसका नाम बताएगा ये. मैं उसका सिंटेक्स भूल गया. वी राइट मॉड्यूल ओनली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ठीक है, चलो बाद में मैं आपको बता दूंगा. सो विल कम बैक टू आवर टॉपिक जहाँ पे थे हम लोग. सो अब देखो यहाँ पे वी हैव दिस कनेक्शन वाला कोड. आई विल जस्ट हाईलाइट दिस. तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सिंपल वे में अगर आप देखेंगे. सो वी हैव इंपोर्ट क्वेरी. इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, MySQL कनेक्टर जो है इसको इंपोर्ट किया. दैट्स माय कनेक्टर पैकेज व्हिच इज रिक्वायर्ड. ये होने के बाद में नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे MySQL कनेक्टर, फ्रॉम MySQL कनेक्टर हम लोगों ने एरर वाला जो पार्ट है वो इंपोर्ट किया. मतलब व्हेन आई ट्राई टू वर्क विद दिस, और कहीं पे भी अगर एरर आ रहा है ना, तो वो एरर वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा. सिंपल इसके लिए. देन ट्राई एंड कैच में डाला हुआ है इसको. आप सिंपल नहीं लिख सकते, आपको प्रैक्टिकल्स में शायद है ना ये एरर वाला मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया रहेगा. वी कैन सिंपली राइट इट दिस कनेक्शन स्ट्रिंग आउटसाइड एज वेल. यहाँ पे दे हैव रिटन इन इट ट्राई ब्लॉक. तो ट्राई ब्लॉक में हम लोगों ने कनेक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. MySQL कनेक्ट, देखो MySQL डॉट कनेक्टर ये क्लास है, उसका कनेक्ट फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया और उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाला. क्या हम लोग का कंप्यूटर नेम, होस्ट मींस कंप्यूटर नेम, दैट इज लोकल होस्ट. डेटाबेस का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स, यूजर नेम यहाँ पे वो डाला एंड पासवर्ड दैट इज रिटन हियर. उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल रहे हैं.
आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, ये सब में कॉमन आएगा। सो आप अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो इतना चीजें मोस्टली आपके कॉमन रहते हैं मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, नॉट जस्ट इन दिस बट इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। इतना होने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो चेक करते हैं वो होता है आपका कनेक्शन। कनेक्शन वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका जो कनेक्टर क्लास का ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया विद द नेम कनेक्शन, इसका हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज कनेक्टेड। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्शन डॉट गेट सर्वर इन्फो, मतलब कनेक्शन हुआ है या नहीं, और वो सब इन्फो हम लोग किस में डालेंगे, डीबी इन्फो, मतलब डेटाबेस इंफॉर्मेशन में। एंड अगर वो प्रॉपर कनेक्ट हो गया तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होगा। सो वी हैव रिटर्न प्रिंट कनेक्टेड टू MySQL वर्जन, एंड उसके आगे डीबी इन्फो, यहाँ पे ये जो भी सर्वर इन्फो आया है ये वेरिएबल में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे साथ में कॉन्कैटिनेट कर दिया। सो वी कैन गेट द आउटपुट। उसके आगे आप देखो यहाँ पे कर्सर क्रिएट किया है ना, कर्सर क्लास है मेरा कनेक्शन डॉट कर्सर, और उसका यहाँ पे हम लोगों ने ये अलग से एक कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया। एंड उसके बाद में वी कैन सिंपली जस्ट राइट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड याद रखो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मतलब मैंने स्पेस बताया और फिर एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल किया, और ब्रैकेट में जो क्वेरी एग्जीक्यूट करना है वो क्वेरी मेंशन कर दिया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड वी कैन राइट एनी क्वेरी। सो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ डेटाबेस सिलेक्ट किया है। देन अब देखो ये एग्जीक्यूट हुआ, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जो जो डेटाबेस या जो भी रिजल्ट सिलेक्ट हुआ वो सारा रिजल्ट अभी कर्सर के पास है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कर्सर ऑब्जेक्ट का fetch one या fetch all, वो जो फंक्शन थे ना वो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, और जो भी रिजल्ट फेच होगा उसको मैंने रिकॉर्ड में कैच किया, दैट इज माय वेरिएबल, एंड लास्ट में हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीवन एनी डाउट्स, समझ में आया? हर एक सिंगल जो वर्ड वहां पे लिखा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एनीवन एनी डाउट्स, क्विक यस नो, एनी डाउट्स, रिप्लाई इन चैट। नो सर। Okay, others No, reply sir. in chat. Yeah, quick, others. We have more than 100 students. No, sir. Okay. So यहाँ तक आपका ये कनेक्शन इंफॉर्मेशन आ गया। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है, इसके लिए ये एक्स्ट्रा लाइन आएगा, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं आता था। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट एरर, ये हम लोग का एरर वाला जो यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने जो एरर वाला क्लास इंपोर्ट किया हुआ है वो, और उसका हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, हम लोगों ने उसको अलाइज दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। सो मैं नेक्स्ट टाइम पूरा एरर नहीं बोलूंगा, आई कैन सिंपली जस्ट से ई। तो एरर को हम लोग इसके आगे बुलाएंगे, ई से बुलाएंगे, दैट्स व्हाट वी हैव मेंशन हियर, एंड देन प्रिंट एरर व्हाइल कनेक्टिंग टू MySQL। सिंपल हम लोग का यूजर डिफाइंड एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये कब ट्राई एंड कैच ब्लॉक कभी एक्टिवेट होता है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं ना, रन टाइम एरर कैच करता है ट्राई एंड कैच। और यहाँ पे देखो कॉमा ई डाल दिया, तो मतलब जो भी एरर जनरेट होगा, कभी भी कोई भी अगर एरर जनरेट होगा उसको हम लोग यहाँ पे सर्विस करके ये यूजर डिफाइंड मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले पार्ट में पढ़ा है। एंड फाइनली ब्लॉक मतलब अगर कोई भी एक एरर जो भी है वो हो गया या फिर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, तो फाइनली ये वाला पार्ट आएगा, कनेक्शन इज कनेक्टेड, कर्सर को क्लोज करना है। मतलब कर्सर को क्लोज करने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन एरिया आपने स्टार्ट किया था, जो मेमोरी आपने रिजर्व किया था, उसको सबसे पहले रिलीज करो। वो होने के बाद में डेटाबेस के साथ कनेक्शन बंद करो। अब याद रखो कि नॉर्मली जब अगर हम लोग कॉलेज का डेटाबेस बनाते हैं, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु बेसिकली डिमांड्स वन और द अदर थिंग फ्रॉम सर्वर। अब अगर मैंने सर्वर के साथ में ये जो भी 1000 स्टूडेंट्स है उन्होंने कुछ डेटा डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, एंड वो रिक्वेस्टेड डेटा उनको प्रोवाइड करने के बाद में अगर हम लोगों ने कनेक्शन क्लोज नहीं किया ना, तो नए कनेक्शन सर्वर पे आते जाएंगे और पुराने कनेक्शन विल आल्सो एग्जिस्ट देयर, एंड दैट विल overburden your server, that will hamper the performance of the server, and hence this is very much required. Once we are done with performing or executing any query, compulsory write close connection. अगर नहीं लिखेंगे error कुछ भी नहीं देगा, लेकिन that connection will be stay active there only.
ये प्रॉब्लम होता है. सो दैट्स व्हाई क्लोज कनेक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड लास्ट में ये होने के बाद में प्रिंट स्टेटमेंट है, MySQL कनेक्शन इज क्लोज्ड. सो वेरी सिंपल प्रोग्राम. ओके, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है जहां पे हम लोगों ने क्या देखा, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है. सो कनेक्शन स्ट्रिंग में वी हैव ऑल दिस कनेक्शन स्ट्रिंग्स व्हिच आर अवेलेबल, जिसके अंदर हम लोग यूजर आईडी, पासवर्ड, देन डेटाबेस नेम डालते हैं. समवन अनम्यूटेड हिमसेल्फ, प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट. प्रथम. तो फर्स्ट हम लोगों ने कनेक्टर वाला पैकेज जो है वो इंपोर्ट किया, एरर वाला जो पार्ट है वो इंपोर्ट किया उसमें से. देन कनेक्ट फंक्शन कॉल करके ये 4 पैरामीटर पास किए. कंप्यूटर का नेम जिस पे आपका डेटाबेस सेटअप है, डेटाबेस का नाम, और वो जो डेटाबेस आपने सेटअप किया है जिस पे, दैट इज MySQL पे, उसका यूजर आईडी, पासवर्ड. बिकॉज इफ दिस क्रेडेंशियल्स आर नॉट प्रोवाइडेड देन आल्सो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटाबेस. वेरी सिंपल. सो ये हो गया. इसके बाद में आउटपुट आपका कुछ ऐसे आएगा, कनेक्शन टू MySQL सर्वर, यू आर कनेक्टेड टू डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस, उसका नाम आएगा, MySQL कनेक्शन इज क्लोज्ड एट द एंड. अब यहाँ पे कैच एक्सेप्शन क्या करेगा, कनेक्ट मेथड क्या करेगा, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ क्रिएट MySQL टेबल फ्रॉम पाइथन. तो अगेन ये देखो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अब ये कॉमन रहेगा. सो ट्राई ब्लॉक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट. अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली टेबल का ये देखो MySQL, ये हम लोगों ने नाम डाला हुआ है. यहाँ पे आप कोई भी दूसरा नाम रख सकते हैं, बट एज वी फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस. सो नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब है क्रिएट वेरिएबल नेम इन सच अ वे कि वो वेरिएबल नाम, वेरिएबल का नेम पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए व्हाई वी हैव क्रिएटेड दैट वेरिएबल. सो एज यू कैन सी वी हैव अ वेरिएबल विद द नेम MySQL create table query. सो नाम पे से पता चल रहा है व्हाई डू वी हैव दिस वेरिएबल अवेलेबल विद अस. उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे देखो, ये ट्रिपल कोट्स में हम लोगों ने ये टेबल डेफिनेशन डाला है, सो दैट मल्टीपल लाइंस में मैं उसको लिख सकूं एंड इट विल एक्सेप्ट. सो क्रिएट टेबल, वी हैव क्रिएटेड अ टेबल दैट इज लैपटॉप. यहां से आपका टेबल का डेफिनेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो रहा है. फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम नेम दिया इंट. मैक्सिमम आपका जो वो नंबर एक्सेप्ट करेगा उसका लेंथ क्या होगा, 11 का लेंथ होगा. नॉट नुल मतलब कंपलसरी यहाँ पे आपको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. लेकिन याद रखो ये यूनिक फील्ड नहीं है, मतलब डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट नंबर्स आर अलाउड. नेम वेरकेर है 250. वेरकेर हम लोग कभी यूज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, इसको वेरकेर बोलते हैं. मतलब मैक्सिमम वी हैव 250 का लेंथ, लेकिन आपका नाम अगर इससे छोटा है देन इट विल यूज दैट मच स्पेस ओनली. अगर खाली मैं कैर 250 लिखूंगा, इफ आई राइट ओनली कैर 250 स्टिल दिस विल वर्क. लेकिन कैर वेरिएबल सिर्फ अगर मैं 250 लिखूंगा तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, दैट वी हैव असाइन मैक्सिमम 250 कैरेक्टर का लेंथ फॉर नेम. लेकिन हर किसी का नाम इतना बड़ा नहीं होता है, किसी का नाम 100 कैरेक्टर्स में भी खत्म हो सकता है, किसी का 50 कैरेक्टर्स में भी खत्म हो सकता है. सो व्हेन आई राइट कैर 250, तो अगर किसी का नाम अगर 50 कैरेक्टर में कंप्लीट हो रहा है तो बाकी के 200 कैरेक्टर जितना जो स्पेस है ना, वो कैरेक्टर एज इट इज रिजर्व्ड ही रखेगा. दैट इज वेस्ट, दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स. जब हम लोग वेरकेर लिखते हैं तो वेरकेर में बेनिफिट क्या होगा कि आपका नाम अगर 100 कैरेक्टर्स जितना ही लंबा है तो इट विल वेरकेर विल यूज दैट मच कैरेक्टर स्पेस ओनली एंड रेस्ट 150 कैरेक्टर स्पेस विल बी रिलीज्ड. वो रिजर्व नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाई वी यूज वेरिएबल कैरेक्टर, ये वाला वेरिएबल. एंड नॉट नल का मतलब है कि कंपलसरी आपको इसका इंफॉर्मेशन डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा. प्राइस डेटा टाइप फ्लोट है, परचेज डेट डेटा टाइप आपका डेट है, एंड वी हैव डेट टाइम एज वेल, तो आपको डेट एंड टाइम दोनों बताएगा. एंड प्राइमरी की हम लोगों ने किसको बनाया, आईडी को बनाया. देखो आईडी इज माय प्राइमरी की. अब यहाँ पे जब मैं टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही अगर हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वही पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्राइमरी की फॉरेन की बन गया, टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही बन गया. सो इसमें से आपको डिटैच करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है. सो समटाइम्स वी डू फॉलो एडिंग अ कंस्ट्रेंट्स ऑन आवर टेबल्स, एडिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की सेपरेटली, not on time of creating a table.
वो डेटाबेस का कंसेप्ट है, बट जस्ट रिमेंबर दैट. सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऐड करना इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आप अगर अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो कीप हैबिट ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रेंट्स, नॉट क्रिएट पुटिंग अ प्राइमरी की while creating table. So this is just while learning we can follow this practice but not in a professional way. So यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया, ये टेबल बन गया. बस उसके बाद में आपका यहाँ पे ये आपका वेरिएबल है, बराबर है. अब आपको क्या करना है, ये टेबल जो है दिस इज माय क्वेरी, इसको एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले कर्सर लगेगा. तो आपने क्या किया, कनेक्शन डॉट कर्सर, मतलब ये जो आपने डेटाबेस कनेक्शन बनाया है उसके लिए वी हैव असाइंड अ स्पेस विद द हेल्प ऑफ कर्सर फंक्शन. तो मेरा डेटाबेस का ऊपर कनेक्शन इंफॉर्मेशन लो, ये वाला, एंड वो कनेक्शन इंफॉर्मेशन पे जब मैं अगर क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा उसके लिए मेरा एग्जीक्यूशन एरिया फिक्स करो. सो दैट विल बी हैपन विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन डॉट कर्सर फंक्शन, एंड उसका डिटेलिंग सारा कर्सर वाले मेरे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. एंड उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, देखो, रिजल्ट इक्वल टू, ये मेरा वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, क्या एग्जीक्यूट करो, ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो. तो ये वेरिएबल जो है इसके अंदर वैल्यू क्या है, we have definition of table, so that will be executed, and last में we can simply put a print statement, और ये वापस वो error वाला ही same part है, nothing else. So I hope this is clear to everyone. One by one हर एक लाइन मैंने explain किया है. सिर्फ हम लोग एग्जीक्यूट, अगर और एक लेक्चर मिला तब हम लोग एग्जीक्यूशन जो है वो चेक कर लेंगे. बाकी सारी चीजें क्लियर है. एनीवन, एनी डाउट्स, जल्दी बताओ. एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर. ओके, ठीक है. तो अभी हम लोग जब बेसिक अगर समझ में आ गया तो नाउ विल कम बैक टू आवर पीडीएफ नोट्स. अब आपको इसमें से प्रॉपर्ली समझेगा. सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास ये जो पीडीएफ नोट्स है इसके अंदर आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरिंग माय एसक्यूएल डेटाबेस. इसके साथ में देन यहाँ पे इफ यू नोटिस दे हैव गिवन फ्यू अदर थिंग्स, थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं दिया हुआ है. ओके, यहाँ तक देख लो. जो मैंने आपको जो कोड बताया वेबसाइट से, सेम थिंग इज गिवन हियर. कर्सर का क्या मतलब रहता है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर. यहाँ पे हम लोग जो कर्सर है और उसका जो कोड है वो कैसे लिख सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया है. वंस वी आर डन हम लोग कनेक्शन क्लोज करते हैं, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर. लेकिन ये थोड़ा इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है ना, वो स्पेस कहाँ से है, पैराग्राफ कहाँ से, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में. सो आप वो जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया आपके चैट बॉक्स में, वहां से वो प्रोग्राम फॉलो करो. दैट इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा. सो बेटर टू परफॉर्म दैट. एंड सर एक्चुअली बी डिवीजन को है ना चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं है. हाँ, कोई बात नहीं, मैं अलग से चैट में जो लिंक डाले हुए हैं ना अलग से मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. या सो जो भी लिंक्स है वो मैं अलग से भेज दूंगा. सीआर को मैं भेज दूंगा. सीआर विल शेयर विद यू बी डिवीजन स्टूडेंट्स. सो मेनली हम लोग के पास जो नोट्स है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स प्रॉपर नहीं है, मैं आपको अलग से वही बता रहा हूँ. अब यहाँ पे मैं आपको और कुछ पॉइंट्स भी बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट. ओके, सो वो जो वेबसाइट है वहां से ही हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो पार्ट है इन एसक्यूएल, दैट इज माई एसक्यूएल क्रूड ऑपरेशन. अब क्रूड ऑपरेशन का मतलब क्या रहता है, हम लोग के 4 ऑपरेशंस रहते हैं यहाँ पे. ओके, क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, देन बोलो जल्दी से क्या होगा. क्रूड का मतलब क्रिएट, आर मीन्स यू का मतलब अपडेट होता है, डी का मतलब डिलीट होता है, आर मीन्स रिट्रीव. ओके, आई कैन क्रिएट अ टेबल, आई कैन रिट्रीव डेटा, आई कैन अपडेट डेटा, आई कैन डिलीट डेटा. सो पाइथन में हम लोग सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं. या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, अपडेट, ऑल्टर एंड डिलीट, है ना, ये भी हम लोग बोलते हैं. सो यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या दिया, इंसर्ट रो इनटू एसक्यूएल टेबल. सो इंसर्ट अ सिंगल और मल्टीपल रोज इनटू एसक्यूएल. सिंपल आप क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे वो दिया हुआ है. सिलेक्ट रोज फ्रॉम एसक्यूएल टेबल, अगेन आप मल्टीपल रोज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो दिया हुआ है. देखो, वी हैव डायरेक्टली विल गो टू कोड. हाँ,
सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाला जो है ये आपका पैकेज नेम है, ओके। पैकेज नेम के बाजू में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग। सो कनेक्शन स्ट्रिंग में होस्ट, डेटाबेस नेम, पास, यूजर नेम, पासवर्ड दिया हुआ। उसके बाद में MySQL इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मेरा टेबल नेम है लैपटॉप, देन कौन से फील्ड्स इंसर्ट करने हैं, आईडी, नेम, प्राइस, ये सब, एंड बाद में यहाँ पे वैल्यूज दे दिए हम लोगों ने। तो आईडी को 15 जाएगा, नेम लेनोवो जाएगा, प्राइस ये वाला जाएगा, परचेस डेट ये वाला जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन कर्सर एग्जीक्यूशन स्पेस क्रिएट किया एंड उसको ये ऑब्जेक्ट में कैच किया, ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, और जो वेरिएबल में आपने ये क्वेरी कैच किया वो वेरिएबल यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैंने पास कर दिया इनटू एग्जीक्यूट फंक्शन में, एंड आफ्टर दैट वी कैन सिंपली जस्ट राइट कनेक्शन डॉट कमिट। सो अब देखो ये फंक्शन जो है इसका मतलब क्या है, कमिट मतलब सक्सेसफुली, अगर ये क्वेरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो डेटाबेस में ये चेंजेस कमिट कर दो, फाइनली ये चेंजेस डेटाबेस में अपडेट कर दो। सो दैट्स व्हाई वी राइट कमिट, सिंपल। if query executed successfully, changes आप जो है वो सक्सेस चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर दो, इसके लिए कमिट लिखते हैं हम लोग। एंड उसके बाद में वी हैव सिंपल प्रिंट, कितने रोज हम लोगों ने इंसर्ट किए डेटाबेस में वो आपको रो काउंट से मिलेगा, कर्सर डॉट रो काउंट। सो दिस विल सिंपली जस्ट से कि ओके 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड। सो कर्सर डॉट रो काउंट यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा और उसके आगे आएगा 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली इनटू लैपटॉप टेबल एंड कनेक्शन क्लोज। एंड ये तो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, एरर यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। एंड फाइनली ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो हम लोग यहाँ पे कर्सर एंड कनेक्शन दोनों क्लोज कर देंगे। ये आपका इंसर्ट क्वेरी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का पार्ट है दैट सिलेक्शन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सो यहाँ पे देखो ऊपर ये उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अगेन यहाँ पे सेम आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है, कंप्यूटर नेम, डेटाबेस नेम, यूजर एंड पासवर्ड। सो MySQL डॉट कनेक्टर, दिस इज माई कनेक्टर वाला पैकेज, उसका कनेक्शन फंक्शन, और ये फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया, बराबर है। एंड इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम लोगों ने एक क्वेरी इंसर्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप, मतलब सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लैपटॉप टेबल, और ये क्वेरी हम लोगों ने सेव किया SQL क्वेरी के अंदर। उसके बाद में अगेन कर्सर क्रिएट किया, मेमोरी क्रिएट किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट डाउन द क्वेरी विच यू वांट टू एग्जीक्यूट, तो हम लोगों ने ये वेरिएबल लिख दिया जिसके अंदर क्वेरी सेव्ड है। एंड ये इसका मतलब क्या होगा, सारे जो आपके रिकॉर्ड्स है वो सारे फेच हो गए। तो अब ये याद रखो, वी हैव रिटर्न हियर सिलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब ऑल होता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, कर्सर डॉट फेच ऑल, दैट इज माय फंक्शन। तो ये फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, इट विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स और वो सारे आपके ये वेरिएबल में टेम्पररी स्टोर रहेंगे। एंड इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, कर्सर डॉट रो काउंट। तो ये क्या करेगा, कर्सर आपका जो एग्जीक्यूशन एरिया क्रिएट हुआ था उसमें 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी रिकॉर्ड्स ये लैपटॉप टेबल में से यहाँ पे लोड हुए हैं उसका टोटल रो काउंट देगा, दैट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव फेच्ड फ्रॉम टेबल, उसका काउंट देगा। सो आई कैन से टोटल नंबर ऑफ रोज इन टेबल 50, 100, 200 ये नंबर आएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद में अब समझो कि आपके कर्सर मतलब जो एग्जीक्यूशन एरिया था उसके पास लैपटॉप टेबल में से 100 रिकॉर्ड्स आए, फेच ऑल फंक्शन के थ्रू आपने सारे 100 रिकॉर्ड्स ये वेरिएबल में कैच कर लिए। अब आप वो सारे एक साथ बताएंगे तो प्रॉपर्ली समझेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी पुट दिस रिकॉर्ड वाला वेरिएबल इनटू फॉर लूप। तो रिकॉर्ड में से 1 by 1 एक एक वैल्यू रो में आएगा, है ना, फॉर रो इन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में से 1 by 1 वैल्यू रो में लो। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से ये चीजों को प्रिंट करते जाएंगे, लाइक प्रिंट आईडी इक्वल टू फर्स्ट आईडी, देन प्रिंट नेम इक्वल टू नेम आएगा, देन प्राइस इक्वल टू दिस, देन प्रिंट परचेज इक्वल टू दिस, और उसके बाद में दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एक ही रिकॉर्ड के लिए हम लोग लिखते हैं। अगर मुझे ज्यादा अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं 0, 1, 2, 3 के जगह पे हम लोग चेंजेस कर देंगे, नंबर पे आई डाल देंगे। एंड देन बाकी का तो सेम ही है, कनेक्शन स्ट्रिंग, कर्सर क्लोज, कनेक्शन क्लोज।
सो दैट इज सेकेंड पार्ट जहां पे हम लोगों ने टेबल क्रिएशन समझा. थर्ड पार्ट, अपडेट रोज ऑफ tables, MySQL table from Python. Then delete rows, execute store procedures, Python query parameters, commit and rollback, connection pooling and blob मतलब binary large object, बड़े videos, 100 MB 150 MB के PDF files, इतने बड़े कुछ डेटा अगर एक्सेस करने वो कैसे करेंगे वो दिया हुआ है. So this is everything what we are going to discuss as per our syllabus. इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब जो है उससे मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ so that आप प्रॉपरली अपना प्रोजेक्ट में इसको यूज कर पाओ. So as you can see now, MySQL update query from Python. हम लोग का यहाँ पे मेन काम क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा को, एग्जिस्टिंग जो डेटा आपका ऑलरेडी है, टेबल आपका ऑलरेडी है, उसमें कुछ अपडेट्स करना. सो चलो हम लोग विल गो टू कोड. अब कोड में ये फर्स्ट आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया. आफ्टर कनेक्शन स्ट्रिंग वी हैव दिस कर्सर वाला ऑब्जेक्ट एंड उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बिफोर अपडेटिंग अ रिकॉर्ड एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया. अब आपका जो भी क्वेरी है दैट वी हैव स्टोर्ड इन दिस SQL सिलेक्ट क्वेरी वाला ऑप्शन वेरिएबल के अंदर. दिस इज माय वेरिएबल, दिस इज आवर क्वेरी. उसके बाद हम लोगों ने लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. सो ये क्या करेगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, है ना, बिकॉज ये क्वेरी इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल और हम लोगों ने एग्जीक्यूट फंक्शन में एज अ पैरामीटर ये वेरिएबल पास किया, तो वेरिएबल के अंदर जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. वंस दिस इज डन, कर्सर डॉट फेच वन के थ्रू हम लोग ये रिकॉर्ड फेच करके रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में सेव कर देंगे एंड सिंपली आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट रिकॉर्ड. तो ये सिंपल क्यों किया हुआ है कि टेबल अपडेट होने के पहले आपका जो वैल्यू था वो क्या था, एंड अब यहाँ पे आपका अपडेट वाला टेबल लिखा हुआ है. सो अपडेट के अंदर हम लोग अपडेट क्वेरी लिखेंगे. ऑफ कोर्स याद रखो, सिंपल आपको रिकॉर्ड अगर सिलेक्ट करना है, वी राइट सिलेक्ट कीवर्ड. अपडेट करने के लिए अपडेट कीवर्ड, अपडेट टेबल नेम. टेबल नेम क्या है मेरा, लैपटॉप. अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लैपटॉप वाले टेबल में डिटेल्स अपडेट करो. क्या डिटेल अपडेट करो, प्राइस जो है उसको 7000 सेट कर दो. पहले जो भी रहेगा वो जाने दो, लेकिन अभी आप प्राइस को 7000 सेट कर दो जिसका ID 1 है उस पे. सिंपल है. और ये क्वेरी फिर हम लोगों ने वापस किस में कैच किया, सिलेक्ट अपडेट क्वेरी वाले इसमें, एंड सेम वापस इसको हम लोग अपडेट करेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू कमिट दिस चेंजेस. सो डेटाबेस में ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया. याद रखो, वंस यू राइट कनेक्शन डॉट कमिट ना, दैट मींस परमानेंटली ये चेंजेस डेटाबेस में राइट हो गए. एंड उसके बाद में सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली. आफ्टर अपडेटिंग वापस ये सेम इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे एंड लास्ट में कलेक्शन क्लोज एंड एवरीथिंग इज डन. Anyone, any doubt about this update query? समझा सबको? Guys, is this clear? हाँ सर. And आपने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं उसमें ऐसे कोई प्रोग्राम्स रहेंगे ना, टेबल क्रिएशन, इंसर्ट, अपडेट वाले. मैम ने जो प्रोग्राम दिया है वो ऐसा ही है ना? ओके. So after update statements, next we have is deleting data. So starting में हम लोगों ने टेबल क्रिएशन देखा, then टेबल जो क्रिएट हुआ उसमें से डेटा कैसे फेच करना है वो देखा. उसके बाद में now we have learn about updating the existing data in the table. अब हम लोग देखेंगे कि डेटा को डिलीट कैसे करेंगे. तो of course simply we are going to write delete query. तो यहाँ पे बस जहाँ पे अपडेट वाला क्वेरी लिखा था लास्ट प्रोग्राम में, उसके जगह पे वी आर गोइंग टू राइट डिलीट क्वेरी. ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, देन ये कर्सर ऑब्जेक्ट हो गया. यहाँ पे प्रिंट डिलीटिंग द रोज एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. तो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट करने के पहले ये सेम प्रीवियस प्रोग्राम में जो किया था वही है. रिकॉर्ड्स पहले प्रिंट कर रहे हैं कि डिलीट करने के पहले मेरे टेबल में ये वाला रिकॉर्ड है. अब विल राइट डिलीट क्वेरी. यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया सिलेक्ट डिलीट क्वेरी. ये उसका क्वेरी आ गया. डिलीट फ्रॉम, देखो डिलीट दैट्स माय कीवर्ड, फ्रॉम विच टेबल, लैपटॉप टेबल. किसको डिलीट करना है, जिसका ID 7 है उसको डिलीट कर दो. सिंपल क्वेरी. ये वैल्यू को हम लोगों ने वेरिएबल में कैच किया एंड सिंपली आई कैन से कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड द वेरिएबल नेम. एंड लास्ट में ये अगर डिलीट हो गया सक्सेसफुली,
then commit changes permanently on the database. And at same point of time, we are also going to just notify user that how many rows were deleted. So we can simply just write number of rows deleted and cursor.row count. तो अगर एक ही रो डिलीट हुआ है तो ये cursor.row count 1 रिटर्न करेगा. अगर मल्टीपल रोज डिलीट हुए हैं तो जितने रोज डिलीट हुए उतना वो नंबर यहाँ पे वो रिटर्न करेगा. इसके बाद में we can also just write a select query and उसके through we can fetch all the records and we can check whether the specified record is deleted or not, है ना. So ID7 अगर डिलीट हो गया तो we can write record deleted successfully वेरिफिकेशन के बाद में. अभी हमेशा ये वेरिफिकेशन वाले कोड की जरूरत नहीं रहती है. इफ योर कोड इज करेक्ट ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो डिलीट हो ही जाता है. दिस इज जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस. प्रैक्टिकली अगर हम लोग डेटा अगर डिलीट करेंगे कोई लाइव डेटाबेस में से तो बार बार मैं वहां पे ये वाला क्वेरी ये वाला जो पॉइंट है ये हाईलाइट नहीं करूंगा. और उसके बाद में ये एक्सेप्ट वाला कोड तो सारे प्रोग्राम में सेम है. ओके. नेक्स्ट आवर प्रोग्राम इज स्टोर्ड प्रोसीजर्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स. देखो स्टोर्ड प्रोसीजर्स जो हम लोग का होता है मतलब कुछ एक चीज जो रेडीली आपके पास अवेलेबल है. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट एसक्यूएल कनेक्टर है. एरर वाला मॉड्यूल लिया हुआ है. ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे. कनेक्शन के बाद में कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया. उसके बाद में आपने जो कोई एक प्रोसीजर, अब याद रखो प्रोसीजर मतलब पीएल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कर्सर डॉट कॉल प्रोसीजर. कौन सा प्रोसीजर? जिसका नाम है गेट लैपटॉप. ओके, और ये हम लोगों को पता ही है ये नंबर्स जो हम लोग लिखते हैं हम लोगों ने बेसिक पाइथन जो पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है. सो सिर्फ एक हम लोग प्रोसीजर यहाँ पे कॉल करें और उसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे. सो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए अभी हम लोगों का जो भी आउटपुट है वो किस में आएगा, कर्सर डॉट स्टोर्ड रिजल्ट में आपका आउटपुट आ रहा है. ओके, दिस इज आवर फंक्शन जो आपको रिजल्ट यहाँ पे फेच करके देगा इन द कर्सर, और उसमें से 1 by 1 रिजल्ट जो आएगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट रिजल्ट डॉट फेच ऑल, और वो सारा रिजल्ट यहाँ पे एक साथ में डिस्प्ले हो जाएगा. सो बस बहुत छोटा सा चीज है. हाँ, ये जो प्रोसीजर है ना हम लोग के पास पीएल एसक्यूएल है नहीं, इसके लिए हम लोगों ने अपने खुद के प्रोसीजर्स बनाए नहीं है. तो उसके लिए आपको अपने खुद के प्रोसीजर्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे आप स्टोर्ड प्रोसीजर्स कॉल कर पाएंगे. सो दिस इज पार्ट ऑफ पीएल एसक्यूएल बाय द वे, प्रोसीजरल लैंग्वेज. सो लेट्स कंटिन्यू. ये आपका स्टोर्ड प्रोसीजर वाला हो गया. अगर पीएल एसक्यूएल यूज किया है तो ही ये स्टोर्ड प्रोसीजर वर्क करेगा और उसको हम लोग कॉल करेंगे. फॉर दैट वी हैव कॉल प्रोसीजर, दैट्स द फंक्शन. सो जैसे नॉर्मली हम लोग पाइथन में कोई एक फंक्शन बनाते हैं, एक्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी हम लोग के पास ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पाइथन मायएसक्यूएल एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट. अब लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू. अब यहाँ पे वी कैन टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर और उसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन समथिंग. सो यहाँ पे एज यू कैन सी ये प्लेस होल्डर है. %s जो है दिस आर द प्लेस होल्डर, है ना. सो यू कैन सी यूजिंग प्लेस होल्डर %s फॉर अ सैलरी एंड आईडी वी नीड टू सप्लाई अ वैल्यू इन दिस प्लेस होल्डर before executing query. Pass Python variable at the placeholder position when we execute our query. So let's see how we can pass. So यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, query update employee. Update query है, टेबल नेम क्या है, employee, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं. क्या सेट कर रहे हैं, सैलरी सेट कर रहे हैं. अभी मुझे पता नहीं है कितना सेट करना है तो हम लोगों ने प्लेस होल्डर रखा है सिर्फ. वेयर आईडी, कौन से एम्प्लॉय का सैलरी अपडेट करना है वो भी नहीं पता है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने प्लेस होल्डर रखा है. नॉर्मली जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये वे में हम लोग प्लेस होल्डर्स रखते हैं. आप जब टीवाई में प्रोजेक्ट बनाएंगे सो यू आर गोइंग टू कीप सच प्लेस होल्डर एट दैट टाइम एज वेल, जो जहां पे यूजर के पास से जो आपको नेम
एंड सैलरी, सॉरी आईडी एंड सैलरी मिलेगा, उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे एंड दैट वे यू कैन सिंपली रिप्लेस और अपडेट दिस सैलरी। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, ब्रैकेट में हम लोगों ने दो अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्यूपल लिया हुआ है। इसका मेन बेनिफिट क्या है, सो दैट ये मॉडिफाई नहीं होता है, इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग दिस टॉपिक, कि इसमें जो भी ट्यूपल में जो भी आप रिकॉर्ड डालेंगे वो मॉडिफाई नहीं होगा। सो इसके लिए हम लोगों ने सैलरी और आईडी जो है वो एक ट्यूपल बना के उसके अंदर डाला, एंड देन फिर हम लोगों ने क्या किया, कर्सर कॉल किया, एग्जीक्यूट फंक्शन, ये क्वेरी एंड ये ट्यूपल दोनों को साथ में पास ऑन कर दिया। तो क्वेरी में प्लेस होल्डर में ट्यूपल में से 1 by 1 एलिमेंट वहां पे जाएगा एंड आपका क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। लेट्स गो टू नाउ आवर कोड, समझते हैं। सो देखो यहाँ पे सेम चीज है, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, कर्सर कनेक्शन है ना, प्रिपेयर्ड इक्वल टू ट्रू, उसके बाद में यहाँ पे आपके इंसर्ट क्वेरी आएगा, ये देखो कर्सर कनेक्शन प्रिपेयर ट्रू है, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ये आपके डिटेल्स जो है ये आपने देखो यहाँ पे डाल दिए। दैट मीन्स पाइथन के थ्रू आप टेबल में डिटेल ऐड करोगे अभी, याद रखो। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया, पैरामीटराइज्ड क्वेरी बोलते हैं इसको, पैरामीटराइज्ड क्वेरी मतलब यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस होल्डर्स रखे, देखो जितने वैल्यूज ऐड करने हैं सारे प्लेस होल्डर्स रखे हम लोगों ने, एंड सिंपली आई कैन आस्क दिस डिटेल फ्रॉम यूजर एज वेल, या फिर हम लोग ऐसे अलग अलग ट्यूपल बना के उसमें भी डिटेल डाल सकते हैं, है ना, गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर मैं यूजर के पास से डिटेल लेके उसको एक ट्यूपल में सेव करके उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर हम लोग खुद के डिटेल डाल सकते हैं, बोथ थिंग इज पॉसिबल। सो ट्यूपल 1 डिटेल डाल दिए, ट्यूपल 2 डिटेल डाले और उतने बार एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कॉल किया एंड कनेक्शन डॉट कमिट, चेंजेस डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो गया, एंड दिस इज सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। और लास्ट में अगर एरर आया तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज फाइनल स्टेटमेंट तो हमेशा एग्जीक्यूट होना ही है, दैट इफ कनेक्शन इज कनेक्टेड, तो आप क्लोज करो, है ना, कर्सर क्लोज करो और कनेक्शन क्लोज करो। इसमें ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वाला पार्ट, इसमें किसी को कोई डाउट है इतने पार्ट में, जल्दी बताओ। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है सबको? सबको समझा है या बाउंसर गया? Everyone, is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, what about others? Just one student. Okay. Others जो जाग रहे अब तक, reply in chat quickly, yes or no? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सो यहाँ तक हम लोगों ने पैरामीटराइज जो पैरामीटराइज्ड क्वेरीज जो होता है वो समझा, जिसमें बेसिकली हम लोग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, कि लाइक हम लोग को अगर यूजर के पास से डिटेल्स लेना है, दैट आल्सो वी कैन ऐड। आपने अपने प्रैक्टिकल्स जो रहेंगे उसमें शायद ये वाला नहीं देखा रहेगा, इसके लिए मैंने ये आपको बताया। सो याद रखना ये बहुत प्रॉपरली, और आपका जो फाइनल डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो थियरी आप यहाँ से पढ़ो, ये वेबसाइट से आपको जो पाइथन MySQL का जो थियरी दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट प्लेस। आपको चाहिए बाकी के थियरीज भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत सारे सिस्टमेटिक वे में चीजें दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज कमिट एंड रोल बैक। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जैसे अगर मैं गूगल पे करता हूँ, दैट्स अ ट्रांजेक्शन। मैं जोमेटो से कोई पेमेंट कर रहा हूँ, ऑर्डर बुक कर रहा हूँ, दैट्स अ ट्रांजेक्शन। मैं अगर आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, नेट बैंकिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई ऑनलाइन मेरे डिमिट अकाउंट से शेयर्स परचेस किए, दैट्स अ ट्रांजेक्शन। सो वी हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। आपको अगर ऑनलाइन हम लोगों ने एडमिशन दिया, दैट्स अ ट्रांजेक्शन। सो transaction it's not always linked with fund transfers only. Transaction means set of queries रहेंगे जो एक sequence में execute होंगे, and at the end we get one specific output or a result, उसको transaction बोलते हैं। So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, they have written something called as commit and rollback. अब if I let's take an example of Google Pay only.
मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का ट्राई कर रहा हूँ. If Adani server is active at that point of time and if that server accepts my connection request, याद रखो जैसे हम लोग यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं वैसा गूगल पे का भी अदानी सर्वर के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट एक एस्टैब्लिश होगा. इफ दैट कनेक्शन रिक्वेस्ट एस्टैब्लिश सक्सेसफुली तो मेरा पेमेंट सक्सेस होगा. एल्स बहुत बार आपने देखा रहेगा कि गूगल पे के पास से आपका पेमेंट जो है वो फेल हो जाता है एंड हम लोगों को एक मैसेज आता है, if any money deducted from your account will be credited back to your account within 7 working days. ये देखा रहेगा आपने. So इसका मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट में जब अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा, सपोज इफ आई ट्राई टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड लेट्स सपोज इट्स 2000 रुपीज, तो गूगल पे सबसे पहले क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरे अकाउंट में देयर इज सपोज टू बी अमाउंट greater than or equal to the amount which I try to transfer. तो मैं अगर अब 2000 का बिल अगर पे करने की ट्राई कर रहा हूं तो गूगल पे सबसे पहले वेरीफाई करेगा डू आई हैव मिनिमम अकाउंट बैलेंस ऑफ 2000 और मोर देन 2000. इफ यस देन ओनली इट विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे वो फिर अदानी का जो मेन सर्वर है उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेगा. और एल्स लेट्स टेक एग्जांपल, गूगल पे का मैक्सिमम लिमिट हम लोगों का जो होता है वो आप 25,000 30,000 वैसे ही भेज सकते हो. उससे ज्यादा एट ए टाइम अगर आप भेजोगे तो वो फिर एक टाइम के बाद में आपको लिमिट कर देगा, बिकॉज इट्स नॉट अ बैंक. आप एक साथ 10-15 लाख नहीं भेज सकते गूगल पे से, दैट्स नॉट पॉसिबल. अब लेट्स से कि मैं 5,000 किसी को ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल पे. अब वो 5,000 में गलती से एक जीरो और ऐड हो गया, मतलब इट इज नाउ 50,000. तो उसने सबसे पहले आपके पास से अमाउंट लिया दैट इज 50,000 व्हिच यू वांट टू ट्रांसफर. ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. तो उसने क्या किया, 50,000 अमाउंट मेरे पास से ले लिया. दैट्स द अमाउंट व्हिच आई वांट टू ट्रांसफर. सो अब 50,000 अमाउंट लेने के बाद में the very first thing done by Google Pay that it will verify the amount which I try to transfer supposed to be greater than or equal to amount in my bank. So अगर मेरे बैंक अकाउंट में 50 या 50 से ज्यादा अमाउंट है then only it will proceed with next step. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, it will ask कि किसको भेजना है. तो वो जिसको मुझे भेजना है उसके अकाउंट को उसके बैंक सर्वर से नाउ ये कनेक्शन ट्राई करेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा. अगर वो कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो मेरे अकाउंट से पैसा वहां पे चले जाएगा. कनेक्शन अगर फेल हुआ तो फिर यहाँ पे अबॉर्ट क्वेरी वर्क करेगा, दैट इज रोल बैक क्वेरी. रोल बैक मतलब 50,000 जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा था उसके अकाउंट में नहीं जा सकता. सो गेट दैट 50,000 बैक टू आवर अकाउंट इटसेल्फ. ठीक है, सो वो वापस मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा और पूरा ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा. तो कहीं पे कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. सो मेनली क्या होता है ना, जब अगर मैं गूगल पे करता हूं तो मेरा जो बैंक अकाउंट रहता है ना वो एक टेम्पररी बफर पूल मेंटेन करता है, जिसमें डर्टी पेजेस, आपने वो ओएस में पढ़ा रहेगा, वैसे ही डेटाबेस में कंसेप्ट होता है डर्टी पेज और वो सब वाला, जाने दो. सो मेनली क्या होता है कि आपके पास एक बफर पूल रहता है. आपके डेटाबेस में ट्रांजैक्शन जब तक सक्सेसफुल नहीं होता है ना तब तक सारे डिटेल जो है ये बफर में मेंटेन रहता है. सो लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं 50,000 जब ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा हूं तो 50,000 मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ, लेकिन वो क्वेरी जो है ना अपडेट क्वेरी, मतलब मेरा बैलेंस अगर 1 लाख है तो 50,000 के बाद में मेरा अपडेटेड बैलेंस क्या आना चाहिए, 50,000. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी वन अपडेट क्वेरी ऑन माई अकाउंट, जो मेरे अकाउंट में 50,000 माइनस करेगा और जिसके अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में प्लस 50,000 बैलेंस अपडेट होगा. तो यहाँ पे जब तक ये सारे क्वेरीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, मतलब मेरे अकाउंट में से उसने बैलेंस चेक किया कि मेरे अकाउंट में 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट है, मैं ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा हूँ. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जिसके अकाउंट में मैं ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा हूँ उसका अकाउंट वेरीफाई किया गूगल पे है, ठीक है. सेकेंड थिंग, उसके सर्वर, उसका जो बैंक सर्वर है उसके साथ प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, ट्राई किया, एंड देन वो होने के बाद में 50,000 सेंड करने का ट्राई किया. अगर 50,000 सेंड हो गया सक्सेसफुली तो फिर
ये सारे चेंजेस कमिट होंगे, मतलब परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाएंगे, जहां पे मेरा अकाउंट बैलेंस -50,000, जिसके अकाउंट में गया उसका बैलेंस +50,000। बट अगर जो कनेक्शन विद द सर्वर फेल्स, मतलब ये डेटाबेस कनेक्शन जैसा हम लोग लिखते हैं ना, वैसा उनके सर्वर के साथ में जो बैंक जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसका जो बैंक का सर्वर है, सपोज अगर मैं सेंड कर रहा हूँ आप में से किसी को, तो आपने आपका सपोज HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो HDFC का जो मेन सर्वर है उसके साथ गूगल पे कनेक्शन रिक्वेस्ट एस्टेब्लिश करेगा। वो अगर फेल हो गया तो फिर सारी चीजें, सारे जो ये ट्रांजेक्शन के लिए जो जो क्वेरीज हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए थे सारे रोल बैक हो जाएंगे। मतलब मेरा अकाउंट बैलेंस वापस जितना था उतना ही, उसमें -50 नहीं होगा, और जिसके अकाउंट में मुझे भेजना था उसका जो बैलेंस है वो भी सेम रहेगा। तो मतलब जो भी चेंजेस अगर होने वाले थे, जो टेम्पररी अभी तक बफर में थे, बफर पूल में थे, वो सारे अंडू हो जाएंगे, वो वहां से फ्लश आउट हो जाएंगे, और जो ओरिजिनल अकाउंट बैलेंस है दैट रिमेन्स एज इट इज। नाउ लेट्स कम टू टॉपिक। अब देखो ये रोल बैक और कमिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ट्रांजेक्शन क्या होता है? सेट ऑफ क्वेरीज विच गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। सॉरी, ट्रांजेक्शन मीन्स सेट ऑफ क्वेरीज विच गेट, यहाँ पे मेनली ये ट्रिगर जैसे वर्क करेगा, आइदर ऑल द क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली और नन विल गेट एग्जीक्यूट। सो मेरे पास सपोज 10 क्वेरी का एक हम लोगों ने ट्रांजेक्शन या एक ट्रिगर बना के रखा है, तो 10 के 10 अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए तो सारे जो चेंजेस है वो एक साथ डेटाबेस में कमिट होंगे, तब तक वो टेम्पररी बफर में कर्सर में रहेंगे, बराबर है। एंड अगर कोई एक क्वेरी अगर प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाया, मतलब मेरे अकाउंट में से पैसे चले गया लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं जा पाया पैसा, तो सारे चेंजेस जो है वो रोल बैक हो जाएंगे। मेरे अकाउंट में मेरा पैसा वापस, उसके अकाउंट में जितना था उसका पैसा वो सेम रहेगा, तो वो टाइम पे ट्रांजेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट द पैटर्न गोज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे रोल बैक कमिट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। डेटाबेस के एसिड प्रॉपर्टीज होते हैं। एटोमोसिटी, एटोमोसिटी का मतलब क्या होता है? आइदर ऑल ट्रांजेक्शंस आर सक्सेसफुल और नन, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है एटोमोसिटी। आइदर ऑल द ट्रांजेक्शंस विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली और नन विल गेट एग्जीक्यूट। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी स्टेप अगर फेल हुआ, सेट ऑफ 10 क्वेरी में से अगर एक भी क्वेरी अगर फेल हुआ, तो बाकी के जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड क्वेरी है उनको भी आप रिवर्स कर दो। ठीक है, एटोमोसिटी होगा ये। सो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, देन कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा? Consistency, it ensures that the database remains in a consistent state after performing a transaction. अब देखो 50,000 मेरे अकाउंट में से गए, लेकिन वो अपडेट होने में टाइम लग गया, मैंने दूसरे कोई बैंक से वापस या ATM से और 50,000 निकाल लिया। जस्ट वन एग्जांपल कि सपोज वी हैव नॉट अप्लाइड एसिड प्रॉपर्टी प्रॉपरली, तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो मैंने गूगल पे किया, अब गूगल पे ने मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो जल्दी से अगर अपडेट नहीं किया या डिले हो गया, तो मेरे अकाउंट में 50,000 ही है, 50,000 मैंने किसी को पे किए, उसके पास गए, वो ट्रांजेक्शन उसके पास सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। लेकिन वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब गूगल पे हो रहा है, वही टाइम पे मैंने ATM से भी अगर 25-50 हजार निकाल लिया, तो क्या हुआ? मेरे अकाउंट में 50,000 ही थे, लेकिन मैंने 50,000 का गूगल पे किया प्लस ATM से वापस मैं 50 विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो क्या होगा? 50,000 के अगेंस्ट आई एम गोइंग टू विड्रॉ 1 लाख रुपीज, सो दैट्स लॉस फॉर बैंक, सो दैट शुड नॉट हैपन। सो इसके लिए यहाँ पे ऐसे कंसिस्टेंसी आएगा। आइसोलेशन, इट एंश्योर्स दैट द ट्रांजैक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन, सिंपल है। एंड ड्यूरेबिलिटी, as soon as any transaction happens, अब देखो पहले क्या होता था ना, हम लोग I'll give you one example, रिलायंस का CDA में फोन आता था पहले, मतलब एक सिम कार्ड आपका उसी में चलेगा, उसी में रहेगा। आज के जैसे हम लोग के GSM कार्ड्स नहीं थे, सो अभी के जैसे हम लोग के सिम कार्ड्स नहीं थे, आपका एक ही CDA में फोन आएगा रिलायंस का या टाटा का, और उसी में वही कार्ड चलेगा, आप सिम कार्ड चेंज नहीं कर सकते, और वही फोन भी रहेगा, जल्दी से फोन भी आप स्विच नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम रहता था। अब उसमें रिलायंस जो था ना, उसमें प्रॉब्लम ये था, पुराना वाला रिलायंस, ये वाला नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैंने सपोज 30 मिनट्स 1 आवर बात किया, और वो टाइम पे ना मिनट बाय मिनट चार्जेस लगते थे, आपका अकाउंट बिलिंग रहेगा तो भी।
और प्रीपेड रहेगा तो वो जो कट होते चार्जेस वो होते ही है, अभी के जैसा नहीं है अनलिमिटेड कॉलिंग। तो सपोज अगर मैंने 30 मिनट्स बात किया, अब 30 मिनट्स बात करने के बाद में इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग द कॉल और एंडिंग द कॉल इन अ प्रॉपर वे, मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि भाई जरा रुक जा, और मैं अपने फोन में से है ना पीछे से बैटरी डिटैच कर लूंगा। स्मार्टफोन्स नहीं थे, नॉर्मल फोन्स थे, CDMA फोन्स, डब्बा फोन, तो उसमें से बैटरी बहुत इजीली रिमूव होता है। तो अब क्या हो गया, बैटरी रिमूव हो गया, मतलब जो ट्रांजैक्शन चल रहा था, जो कनेक्शन चल रहा था वो अब्रप्टली इंटरप्ट हो गया। ध्यान से सुनो, जो कनेक्शन था, जो कॉल चल रहा था वो अब्रप्टली इंटरप्ट हो गया, और वो अब्रप्टली इंटरप्ट हुआ एंड रिलायंस के पास जो डेटाबेस था उसके ऊपर ड्यूरेबिलिटी वाला कंसेप्ट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ विच जो मैंने 30 मिनट्स बात किया ना, वो 30 मिनट्स का चार्जेस मेरा रोल बैक हो गया, मतलब वो मेरा फ्री में हो गया। दैट सेव्स माय 30 रुपीज। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? बिकॉज जब आप डेटाबेस में फाइनल चेंजेस कमिट करने वाले थे कि हाँ 30 मिनट्स बात किया तो 30 रुपीज चार्जेस इसका लगेगा, लेकिन उसके पहले ही मेरा कनेक्शन जो है, मेरा डिवाइस जो है वो रिस्टार्ट हो गया, या मेरा डिवाइस सडनली शट डाउन हो गया। तो डिवाइस शट डाउन हो गया, लेकिन आपने वो ट्रांजैक्शन या वो डिटेल डेटाबेस में फाइनली कमिट नहीं किया, एंड हेंस डेटाबेस में पुराना इंफॉर्मेशन है और नया इंफॉर्मेशन फ्लश आउट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पता था, वो टाइम पे बहुत सारे लोग करते थे, रिलायंस को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ था। तो अगर मैं 30 मिनट्स 1 आवर बात कर रहा हूँ एंड कॉल कट करने के बदले मैं सिर्फ अपना बैटरी निकाल लूंगा, एंड दैट सेव्स माय बिल। गेटिंग? सो आप देखो, ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगा तो इतना ज्यादा लॉस भी हो सकता है। दैट इज अ रियल एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गिवन, हम लोग डायरेक्टली अभी प्रोग्राम पे जाता है। सो यहाँ पे सेम चीज है, कमिट ऑल क्वेरीज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पे सेट ऑफ क्वेरीज दिए हुए, जैसे मैंने बताया ट्रांजैक्शन में क्या रहेगा, सेट ऑफ क्वेरीज, आइदर ऑल द क्वेरीज विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, तो चेंजेस कमिट होंगे। अगर इसमें से 10 में से अगर एक भी क्वेरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, तो बाकी 9 क्वेरी का रिजल्ट जो है वो भी अनडू हो जाएगा, दैट इज रोल बैक हो जाएगा, एंड आपको मैसेज आएगा ट्रांजैक्शन फेल्ड। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आपका ये कनेक्शन वाला जो कोड है वो है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो कमिट फॉल्स रखा है। ध्यान दो, ऑटो कमिट फॉल्स है बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ ट्रांजैक्शन। तो अगर एक भी क्वेरी अगर प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ तो हम लोग का ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होगा, नल एंड वॉइड होना चाहिए। ऑटो कमिट नहीं करना है, फॉल्स है। हम लोग कमिट कॉल करेंगे फंक्शन अलग से। कर्सर बनाया, कर्सर ऑब्जेक्ट, क्वेरी डाल दिया, क्वेरी क्या डाला, अपडेट अकाउंट इज सेट बैलेंस इक्वल टू 1000, जिसका आईडी 1 है उस पे आप 1000 बैलेंस जो है ये अपडेट करो, एंड बाद में हम लोगों ने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या लिखा, एसक्यूएल अपडेट क्वेरी। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड डिपॉजिट डाला। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है अकाउंट ए से। विड्रॉ हो रहा है मतलब आपके अकाउंट में पैसा कम हो गया, तो आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो क्या हो गया, आपका अकाउंट बैलेंस कम हो गया, अपडेट हुआ, तो 2000 दे दो, सपोज 1000 हो गया। डिपॉजिट किस में हो रहा है, अकाउंट बी में, तो अपडेट किसको अपडेट करो, अकाउंट बी, सेट बैलेंस इक्वल टू 1500 वेयर आईडी इक्वल टू 2, है ना। और इसको हम लोगों ने अपडेट क्वेरी में डाला और इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ये दोनों सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो गए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड ये चेंजेस को हम लोग क्या करेंगे, कमिट करेंगे, मतलब परमानेंटली डेटाबेस में ये अप्लाई हो गए, सबका रिकॉर्ड ऑफिशियली अपडेट हो गया। एंड लास्ट में यहाँ पे एक्सेप्शन वाला पार्ट, ये दो सेम है। अब देखो यहाँ पे एक बात जो यहाँ पे है ना, दैट इज कनेक्शन डॉट रोल बैक। मतलब अगर कहीं पे भी अगर एरर आता है तो हम लोग डायरेक्ट रोल बैक फंक्शन कॉल करेंगे, और ये रोल बैक फंक्शन ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस को अंडू कर देगा। हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को रिवर्स क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। वी ओनली नीड टू कॉल कनेक्शन, जो अभी कनेक्शन बना हुआ है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है मेरा, है ना। हम लोगों ने जो क्वेरी फायर किया वो भी एक कनेक्शन के थ्रू फायर किया हुआ है। तो ये देखो एक कनेक्शन डॉट कमिट लिखा हुआ है, मतलब अभी जो कनेक्शन बना हुआ है उसके ऊपर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करो, और अगर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो आप क्या करो, कनेक्शन डॉट रोल बैक लिख दो, मतलब चेंजेस को अंडू कर दो, सिंपल। और फाइनली कनेक्शन क्लोज, कर्सर क्लोज, दैट्स इट। आई होप जो भी मैंने कुछ बताया वो क्लियर है सबको, बाउंसर नहीं गया है ना। ट्रांजैक्शन वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एवरीवन क्लियर है, यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके।
देन इंसर्ट एंड रिट्रीव है एंड एक कनेक्शन पुलिंग वाला कंसेप्ट है. सो कनेक्शन पुलिंग अगर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट गो थ्रू. अब कनेक्शन पुलिंग क्या रहता है? देखो, कनेक्शन पुलिंग मींस कनेक्शंस आर रीयूज्ड रेदर देन क्रिएटिंग ईच टाइम व्हेन रिक्वेस्टेड. अब ये कनेक्शन पुलिंग हर एक सर्वर के लिए पॉसिबल नहीं रहता है. आप जब बहुत बड़े सर्वर से कनेक्ट करते हो ना, तो ये कनेक्शन पुलिंग वाला कंसेप्ट आता है. जैसे establish MySQL connection through Python is a resource expensive and time consuming. Primarily when MySQL connector Python API is used, that's a middle tier server environment. अब हमेशा आपको एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए अगर बार बार अगर MySQL से अगर कनेक्शन क्रिएट करना पड़ रहा है, that takes a lot of time, that waste your time. बराबर है. तो आप अगर देखेंगे कि अभी अगर बार बार अगर मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन अप्लाई अ पैटर्न जहाँ पे एक बार कनेक्शन बन गया और जब तक मैं साइन आउट नहीं करता तब तक वो कनेक्शन स्टेबल रहने दो. तो बार बार मुझे कनेक्शन वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा और आप ऑलरेडी सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे तो इमीडिएटली आप जो भी कुछ डिमांड करेंगे वो आपको मिल जाएगा. लेकिन हर कोई इतना एक्सपेंसिव टेक्निक अफोर्ड नहीं कर सकता. 5, 10, 15 लोग कनेक्शंस रहेंगे, उसकी वो बात अलग है. लेकिन आप देखो फेसबुक है, तो फेसबुक जो है उसके ऊपर देयर आर पीपल हु आर कनेक्टेड 24/7. अब हर बार उसके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं जाएगा. गेटिंग? सो फेसबुक के पास इतना बजट है, फेसबुक के पास इतने रिसोर्सेज है दैट दे कैन यूज अ टेक्निक जहां पे एक ही बार में आपका सर्वर से कनेक्शन रहेगा और वो कनेक्शन कंटिन्यूअस स्टेबल रहेगा जब तक आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग आउट नहीं करते. एंड देयर आर, आई थिंक मोस्ट ऑफ देयर आर पीपल जिन्होंने एक बार अपने मोबाइल ऐप से फेसबुक पे लॉग इन किया एंड आफ्टर दैट दे हैव नेवर लॉग्ड आउट. अगर फोन रीसेट होता है तब जाके वो कहीं पे लॉग आउट होता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली वो कनेक्शन बना रहता है. और इसका एडवांटेज क्या रहता है? आप फेसबुक पे आपने फोटो डाला, कमेंट हुआ, कुछ भी हुआ तो वो आपको अपडेट्स इमीडिएटली आते रहते हैं. और आप जब फेसबुक अगर ओपन करते हो तो आपको इमीडिएटली कनेक्शन एस्टेब्लिश मिलता है, आपको अपडेटेड डेटा मिलता है. लेकिन इतने हाई रिसोर्सेस, इतना महंगा एनवायरनमेंट हर कोई सेटअप नहीं कर सकता. अगर हम लोग कॉलेज है, हम लोग के पास स्टूडेंट्स है, हम लोग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग ये पुलिंग वाला कंसेप्ट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. हम लोग नॉर्मली हर बार यूजर आएगा, यूजर के यहाँ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा, जो क्वेरी वो डिमांड करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा, वापस वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा. सो दैट माई सर्वर रिमेन्स फ्री, माई सर्वर रिमेन्स आइडल और माई सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट न्यू कनेक्शंस. बिकॉज अगर आप जो हम लोग जो पैटर्न बोल रहे हैं ना पुलिंग वाला, इसके अंदर और एडवांसमेंट आते हैं, सर्टेन एडवांस टेक्निक्स आर आल्सो देयर. वो जाने दो, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ. बट यस, वी फेसबुक, गूगल काइंड दे फॉलो सच पैटर्न. लेकिन हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है. दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव टेक्निक एंड हेंस मोस्ट ऑफ पीपल अवॉइड यूजिंग दिस टेक्निक, जिनके पास इनफ रिसोर्सेज या बैंडविड्थ नहीं है. सो लेट्स डिस्कस नाउ पुलिंग वाला जो कंसेप्ट है. यहाँ पे हम लोग ने क्या होता है मैंने आपको बता दिया है. अब कंसेप्ट कैसे फॉलो होता है देखो, ये मेरा कनेक्शन पुल है, ये आपका क्लाइंट 1 2 3 है, कनेक्शन MySQL कनेक्टर है, यहाँ से कनेक्शन दे रहा है. अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, ये 3 जाएंगे और ये तीनों कनेक्शन जो है ना, फ्री कनेक्शन इज असाइंड टू क्लाइंट 3. तो जितने लोग आएंगे उतने नए कनेक्शंस मेरे सर्वर पे जाते रहेंगे, है ना. ये ऊपर वाला आपके पास ये अलग से ये कनेक्शन वाला जो कनेक्शन पुल है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे विदाउट कनेक्शन पुल कैसा वर्क होता है. सो विदाउट कनेक्शन पुल क्या होगा, जो भी यहाँ पे फ्री कनेक्शंस है वो आपके MySQL के साथ में कनेक्ट होंगे. जैसे इसका काम हो गया, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, ये वाला रिसोर्स आपका फ्री हो जाएगा, तो नया क्लाइंट आएगा, वो ये रिसोर्स के थ्रू कनेक्ट होगा. लेकिन कनेक्शन पुल के अंदर आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा कनेक्शन आप बनाते जाओगे. जितने नए यूजर्स आएंगे ना, यहाँ पे इतने न्यू कनेक्शंस बनते जाएंगे एंड वो आपके सर्वर को बहुत ज्यादा लोडेड कर देता है, ओवरलोडेड कर देता है. और हम लोग के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने सर्वर को पे और ज्यादा इन्वेस्ट करूं. सो वो टाइम पे हम लोग ये टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे. सो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट और ये सब दिया है. ये आपका कनेक्शन पुल वाला जो कंसेप्ट है, ये आपका थियरी का, हम लोगों का SY थियरी का पार्ट नहीं है. ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ सो दैट अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो आपको कुछ पता रहेगा कि ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है.
So you can read from this. If you want, you can simply skip this. Connection pull, not our topic. ओके सो यहाँ से आपको चाहिए तो आप देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स जो है ये देख सकते हो आप, ऊपर थियरी दिया हुआ है. दिस इज नॉट आवर टॉपिक. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ थिंग वर्क्स. सो और ये वाला जो है दिस इज ऑल्सो नॉट आवर पार्ट. ये जब हम लोग कंप्लीट थियरी पढ़ते हैं ना तब ये वाला पार्ट आता है. सो कनेक्शन पुल एंड ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट बोलता है इसको. सो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जहां पे आप देखो इंसर्ट और सेव एनी डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज फाइल, इमेजेस, बड़े बड़े साइज के वीडियो या सॉन्ग्स, तो वो टाइम पे हम लोग डेटाबेस में ऐसे बड़े साइज के फाइल स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लॉब ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. सो वो यहाँ पे दिया हुआ है. सो ये दो टॉपिक इफ यू वांट यू कैन रीड, अदरवाइज यू कैन सिंपली स्किप इट. तो ये हम लोगों का टॉपिक है जहां से ये वाला हम लोगों का लिंक है जहां से हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं. यहाँ से ही आपको ये वाले ही याद रखना है. ओके सॉरी. सो लास्ट के जो ब्लॉब एंड पुल कनेक्शन वाला जो टॉपिक है ये हम लोग का थियरी का पार्ट नहीं है. इफ यू वांट यू कैन रीड इट, इफ यू वांट यू कैन स्किप इट सिंपली. ओके एंड विद दिस वी आर डन विद we are completed with our unit 5 का सिलेबस. GUI हो गया, डेटाबेस हो गया. डेटाबेस के अलग अलग टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दिए. और जो प्रैक्टिकल करना है वो आप ये सेम प्रैक्टिकल्स जो है वो आप MySQL आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा. एक एक लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. सेम यू कैन फॉलो देयर, आपको आउटपुट मिल जाएगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिंग मी. हम लोग MS टीम पे कनेक्टेड ही है. आप वहां पे मुझे मैसेज भी डाल सकते हो. ओके धार्मिक, हेलो धार्मिक. Yes, sir. हाँ, जो दो लिंक मैंने चैट में शेयर किया है ना वो जरा दीप से शेयर कर देना. मैं वापस सेंड करना भूल जाऊंगा तो रह जाएगा. हाँ सर, ग्रीष्मा ने कर दिया सर. ओके हो गया ना. ओके ठीक है. यस, एनीवन एनी डाउट्स? No, sir. ओके सो विद दिस वी आर डन विद आवर लेक्चर. अब एक लास्ट लेक्चर अगर हम लोग को मिलता है, I'll take combined lecture only, और अगर पॉसिबल रहेगा तो, और उसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स ट्राई कर लेंगे. तो जो जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए ना वो प्रैक्टिकली ट्राई कर लेंगे. ठीक है. एंड जो MySQL का कनेक्शन बताया तो वो जो XAMPP या WAMP सर्वर है उससे भी कनेक्ट होता है, विदाउट उसके भी होता है. अगर आप प्रोजेक्ट करोगे ना तो डोंट गो फॉर XAMPP या WAMP सर्वर. Directly install MySQL individually on your computer and connect it with Python. हाँ, प्रैक्टिकल्स के लिए it doesn't matter. वहां पे आपको छोटे मोटे उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे, अलग से आपको कुछ कनेक्शन ये वो 10 चीजें करना पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसा अभी मैंने आपको ये पुलिंग वाला जो कंसेप्ट बताया, ऐसे और जो एडवांस कंसेप्ट आता है वो टाइम पे आपको तकलीफ पता चलेगा कि XAMPP और WAMP का तकलीफ होता है. उसके बिना नॉर्मल प्रैक्टिकल्स में कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इफ यू कनेक्ट योर पाइथन विद XAMPP और WAMP. सो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करोगे तो अलग से MySQL इंस्टॉल करना. प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पास XAMPP है तो उससे कनेक्ट कर लो. नॉर्मल MySQL आपने इंस्टॉल किया है तो दैट इज वेल एंड बेटर. ओके चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. लास्ट लेक्चर पॉसिबल हुआ तो मिलेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली एग्जाम में. और आपको कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन जस्ट पुट वन मैसेज इन आवर MS टीम का जो चैट विंडो है उसमें पर्सनल चैट पे डाल दो. मैं जैसे ही एक आध दिन में मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई बैक टू यू. ऑल द बेस्ट. सर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हो हम लोग को? अभी SY में नहीं है, TY में देखते हैं. अच्छा सर. ओके चलो, बाय एवरीवन.